हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ग्वालियर मुरैना में महिला मानव बलि की खौफनाक घटना इतनी हद पार कर चुकी थी कि अगर पुलिस आरोपियों को जल्दी ही न पकड़ पाती तो और भी बेगुनाह महिलाओं को मारा जाता। आप तांत्रिक, काला जादू, अघोरी और वशीकरण जैसी चीजों में कितना यकीन करते हैं? इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जहां तंत्र मंत्र और काले जादू की बातें कही हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर अपना फायदा देखने के लिए ऐसे अपराध जरूर कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए एक अनोखी कहानी पेश की है, जहां एक दंपति ने अपनी संतान प्राप्ति के लिए दो महिलाओं की निर्ममता से हत्या कर दी, क्योंकि उनको कहा गया था कि मानव बलि से उनके कुल का वंश आगे बढ़ेगा। जी हाँ, इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई कल्पना नहीं, ग्वालियर की एक हकीकत है। जानिए ग्वालियर मुरैना में घटी एक मानव बलि की सच्ची कहानी के बारे में। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी और जानते हैं कि कैसे तांत्रिक ने करवाया काला जादू और दो औरतों की जान ले ली। मध्य प्रदेश में स्थित काले जादू के आतंक की सच्ची कहानी को ढूंढने के लिए हम निकल पड़े थे मुरैना और ग्वालियर की गलियों में। इस इलाके में 2021 में एक परिवार ने, एक निसंतान दंपति ने दो महिलाओं की मानव बलि दी, वो भी एक अंधविश्वास में कि ऐसा करने से उनको संतान प्राप्ति होगी। भारत में आज अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि उसको मानने और संतान की तीव्र इच्छा की वजह से मध्य प्रदेश में ऐसी भयावह घटना घटी। आज से 4-5 साल पहले मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर जिलों में एक निसंतान व्यक्ति और उसकी बहन के लिव इन पार्टनर ने एक ही हफ्ते में दो यौन कर्मियों की हत्या कर दी। क्या आप गैस कर सकते हैं हत्या करवाने वाला कौन होगा और उनको ऐसा जघन्य अपराध करने की प्रेरणा कहां से मिली? ये हत्याएं एक तांत्रिक बाबा के आदेश पर मानव बलि के रूप में की गई थी। ये बाबा कोई आम अघोरी या संत महात्मा नहीं थे, बल्कि एक काला जादू करने वाला द्रोही था। उसने मुख्य आरोपी यानी कि एक दंपति जो कि काफी सालों से पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था और प्रयास कर रहा था, उनसे वादा किया था कि अगर वे और उसकी पत्नी एक मानव बलि देंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में, जहां हम आपके साथ भूत प्रेत आत्माओं की हॉरर स्टोरीज और तंत्र मंत्र, मैली विद्या और काले जादू की सच्ची घटनाएं शेयर करते हैं। ऐसी एक काले जादू की ये सच्ची कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी है बंटू भदौरिया और उसकी पत्नी ममता की। उनकी शादी को 18 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। आस पड़ोस और परिवार वालों ने बहुत समझाया कि एक बार डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन बंटू भदौरिया का परिवार मेडिकल साइंस से ज्यादा बाबाओं में मानता था। वो मानने को राजी ही नहीं थे कि कभी डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स भी करवानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर दवाइयाँ भी लेनी चाहिए। उनका कहना था वो तो गांव में जब कोई बीमार पड़े तो भी जंतुर बांधते, बाबाओं के पैरों में गिरते और तंत्र मंत्र करवाने में विश्वास रखते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि विश्वास रखने से श्रद्धा बढ़ती है और श्रद्धा से ही बिगड़ी बनती है। लेकिन आपका विश्वास अंधविश्वास तब बन जाता है जब आप इस बात को नजरअंदाज करने लगते हैं कि कोई आपको भ्रमित कर रहा है और गलत रास्तों पर ले जा रहा है, आपका नुकसान करवा रहा है, या फिर जब आपको पता नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है, कौन से बाबाओं के चरण स्पर्श करने चाहिए, किन से दूर रहना चाहिए और कितना किसी की बातें माननी चाहिए। 100 में से 90 बाबा आज के समय में राह भटका देते हैं। ढोंगी है, कोई संत महात्मा हो तो आपको उनके आशीर्वाद से पुत्र या पुत्री हो सकते हैं, लेकिन किसी की बलि देने से कोई पुत्रवान कैसे हो जाएगा? लेकिन बंटू भदौरिया और उसके परिवार को समझाने वाला कोई नहीं था, या फिर उन्होंने आंखों पर अंधविश्वास की पट्टियां बांध रखी थी कि वो किसी की सुनने को भी तैयार नहीं थे। उनकी शादी के 3 साल बीतने पर
बंटू भदौरिया के दोस्त, परिवार वाले और ससुराल वाले सब दोनों को शंका की नजरों से देखने लगे थे। बंटू भदौरिया के दोस्त कहते हैं, भाभी में कोई कमी है क्या? क्योंकि अपने दोस्त के सामने बंटू भदौरिया अपनी मर्दानगी की डींगे मारता फिरता था। उसका परिवार भी कहता कि बहू ही कलमुही है और उसको ही कोई श्राप लगा है या फिर उसी में कोई कमी है। सब उसे कोसने लगे थे। धीरे धीरे समय बीता। शादी को 5 साल हुए तो बंटू भदौरिया के ससुराल वाले सोचने लगे, बंटू भदौरिया में ही कोई कमी है। उनकी बेटी ठीक है, लेकिन किसी की बात उन्होंने मानी नहीं कि एक बार डॉक्टर की सलाह ले ले। हालांकि बंटू भदौरिया और उसकी पत्नी के संबंध अच्छे थे। वो एक दूसरे को नफरत की नजरों से नहीं देखते थे, ना ही एक दूसरे की गलती दिखाते थे। थोड़ा समय और बीता और बंटू ने अपनी बहन मीरा को अपना दुख व्यक्त किया और उनकी समस्या का समाधान लाने के लिए मीरा ने अपने पति कम बॉयफ्रेंड से मिलकर बंटू भदौरिया को एक काला जादू करने वाले बाबा के बारे में बताया। उस ढोंगी का नाम था गिरवर, बाबा जादू वाले। जादू वाला तो नहीं, लेकिन बाबा काला जादू वाला था। बंटू भदौरिया और उसकी पत्नी उससे मिले। थोड़ी देर उसने कुछ ढोंग किया, कुछ मंत्र बोले, हाथ में पानी लिया, नींबू लिया, उसमें कील ठोकी, पानी को बंटू और ममता पर फेंका, उनके चेहरों को पड़ रहा हो ऐसा दिखावा किया और बहुत सारे ढोंगी तरीकों को अपनाने के बाद उसने कहा, तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है और रिपोर्ट्स कराने की भी जरूरत नहीं है। बस आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें थोड़ा संघर्ष करना होगा। बंटू ने सोचा, 18 साल हो गए शादी को, संघर्ष तो कर ही रहा हूँ, क्यों ना कुछ कोशिश और की जाए। ऐसा सोचकर बिना अपना दिमाग दौड़ाए ग्वालियर के निवासी बंटू भदौरिया और उसकी पत्नी ममता ने, जो 18 वर्षों से संतानहीन थे, अपने रिश्तेदारों और एक उस तांत्रिक के प्रभाव में आकर एक बहुत बड़ा अपराध कर डाला। जब तांत्रिक ने एक सुझाव दिया, लेकिन करना क्या होगा बाबा? बंटू ने पूछा। उसकी पत्नी बड़े गौर से देख रही थी। बाबा बोला, बेटा, अगर संतान चाहिए तो बलि चढ़ानी पड़ेगी, एक तंत्र मंत्र से संपन्न विधि करवानी पड़ेगी। क्या कहा बाबा जी? बलि? नहीं नहीं, विधि तक तो ठीक है, लेकिन हम बलि नहीं दे सकते किसी की, ममता ने डरते हुए कहा। लेकिन बेटा, बलि के बिना संतान नहीं होगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया के आखिरी छोर तक चले जाओ, तुम्हारी गोद नहीं भरेगी, बाबा ने कहा। बंटू ने कहा, अरे बाबा जी, क्यों हमें डरा रहे हैं? कोई आशीर्वाद दे दीजिए, कोई पूजा विधि बताइए, कोई तंत्र मंत्र की साधना, ईश्वर को प्रसन्न करने का उपाय बताइए। बाबा बोला, लेकिन इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, आपको बलि देनी ही पड़ेगी। मैंने सब ध्यान लगाकर देख लिया है, आपकी किस्मत में बलि के बिना संतान नहीं लिखी है। कैसी बलि बाबा जी, और किस जानवर की बलि देनी है? बकरा, कुत्ता, बिल्ली? ममता ने घबरा कर पूछा। बाबा की बातें सुनकर ममता एक टक तो तैयार हो गई बलि देने के लिए, और उसने कहा, हमें मंजूर है, आप बस उपाय बताइए, मैं कैसे भी करके माँ बनना चाहती हूँ। यहाँ पर एक बू आनी शुरू हो गई थी, बड़े क्राइम की, क्योंकि जो बहुत समय से भूखा हो और जिसने पानी तक न पिया हो, उसको 56 भोग दिख जाए और जैसे मुंह से लार टपकने लगती है, वैसे ममता और बंटू बाबा की बातों को मान गए। लेकिन बाबा ने उसके होश उड़ा दिए। किसी जानवर की नहीं, मानव बलि देनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हारी जो गोद है 18 सालों से खाली पड़ी है, वो भरी जाएगी, उसमें एक नन्ही सी जान पनपेगी और आप लोगों को माता पिता बनने का अवसर मिलेगा। हे भगवान, इंसानी बलि देकर किसको बच्चा होता है? ममता ने कहा, मैं नहीं करूंगी ऐसा कोई काम, मुझे डर लग रहा है, कहीं पकड़े गए तो? कोई नहीं पकड़ा जाएगा, आज तक बहुत सारे लोगों ने ऐसी बलियां दी है, कोई अपनों की देता है, कोई अपने परिवार वालों की, तो कोई रिश्तेदारों की या कोई आस पड़ोस वालों की। पकड़े गए तो जेल हो जाएगी बाबा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बंटू ने कहा, सही कह रहा हूँ, इंसानी बलि यानी कि मानव बलि, और इसी में तुम्हारे वंश का पता छिपा है, नहीं तो जीवन भर बांझ बने फिरो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, कोई जंतुर ही बांध दीजिए,
ममता ने कहा। जंतुर अवश्य बंधा जाएगा और तांत्रिक विधियां भी करनी पड़ेंगी और तुम्हारी गोद भरने के लिए मानव बलि भी देनी होगी, बाबा ने कहा। तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी तो ही तुम्हारा काम होगा। एक साथ इतना सब करना पड़ेगा बाबा? बंटू ने पूछा। हाँ बेटा, ऐसा इसीलिए क्योंकि आप दोनों की तबीयत तो एकदम ठीक है, बस भाग्य में लिखी कुछ चीजों को मिटाना पड़ेगा और नया भाग्य लिखना पड़ेगा, जिसमें आप दोनों को कुछ जंतुरें बांधी जाएंगी, तंत्र मंत्र से विधि करनी पड़ेगी और पूजा संपन्न करने के लिए मानव बलि देनी पड़ेगी। जीव के बदले ही जीव मिल सकता है आप लोगों को, अन्यथा हमेशा के लिए निसंतान रहना पड़ेगा। बंटू और ममता एक दूसरे को देखकर रोने लगे। वो उस बाबा की बात मानने से डर रहे थे और मानव बलि देने के लिए इंसानी कत्ल करना पड़ेगा, ये सोचकर तो उनको पसीने ही आ रहे थे। अब क्या करे बंटू? ममता ने पूछा। लेकिन इस दंपत्ति को सही के रास्ते से भटकाने के लिए बंटू की बहन मीरा राजवर और उसका लिव-इन साथी नीरज परमार साथ मिलकर प्रेरणा देने लगे। भाई भाभी, बस यही एक उपाय है आपके जीवन में संतान देखने का। कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? और सोचिए, रोज लाखों लोग मरते हैं, एक दो और सही, इसमें क्या है? मीरा यानी कि बंटू की बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ममता भी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। ममता बोली, अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो? नीरज बोला, सही तो कह रही है, सिर्फ एक बलि देने से आपकी 18 सालों से खाली पड़ी गोद भरी जाएगी। भाभी जी, इतना मत सोचिए। और भाई साहब, आप भी सोचिए, क्या फर्क पड़ता है? आज तक आपने अपने बच्चे की उम्मीद में कितने पैसे खर्च किए हैं, और सोचिए अगर किसी डॉक्टर को बताया कोई ऑपरेशन करवाना पड़ा तो कितना खर्च होगा। इससे अच्छा ढूंढिए कोई ऐसी जो अपनी जान के बदले आपके पेट में नई जान डाल दे। ऐसी भड़काऊ बातें सुनकर बंटू और ममता भी संतान की लालच में आकर बोल पड़े, चलो करते हैं। अगर 18 सालों के इंतजार के बाद पुत्र या पुत्री पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है तो चलो यही सही। उधर बाबा भी उनकी बातें सुनकर अपनी योजनाएं बनाने लगा, क्योंकि उससे तो कोई ऐसा चाहिए ही था कि जो उसके सामने मानव बलि देने को राजी हो जाए। वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था ये सब। वो मन ही मन सोच रहा था, अच्छा हुआ ये बकरे सामने से आए हैं, अब ये मेरा काम कर देंगे। काफी दिनों से एक औरत का इंतजाम करना था जिसकी बॉडी से मैं शैतान को प्रसन्न कर सकूं और 100 सालों तक जी सकूं। अब शैतान प्रसन्न हो जाएगा तो मुझे लंबी उम्र मिल जाएगी, नई शक्तियां मिल जाएंगी और इनको भी आशीर्वाद के रूप में बच्चा दे दूंगा। फिर वो ममता और बंटू को बोला, तो क्या सोचा है, आपको माँ बनना है या ऐसे ही जीवन बिता देना है? बंटू ने पूछा। तो बाबा जी, कितने लोगों की बलि देनी पड़ेगी, और क्या आप बता सकते हैं हम ये बलि किसको दे रहे हैं और कौन प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देगा? अब इस सवाल पर बाबा को सच बोलना था, तो उसने सच बोला और ममता और बंटू को बता दिया। बाबा बोला, बेटा, एक महिला की बलि चाहिए जो कम से कम 18 साल से ऊपर की हो। ऐसी ही महिला चाहिए इस विधि को पूरा करने के लिए, और ये विधि हम करने वाले हैं शैतान को प्रसन्न करने के लिए। तंत्र मंत्र और तांत्रिक विधियां करनी पड़ेंगी ताकि आपको संतान की प्राप्ति हो। ममता ने पूछा, क्या कहा? शैतान को प्रसन्न करना चाहते हैं? कहीं ये गलत तो नहीं होगा? तो उसके सवाल में तांत्रिक ने कहा, नहीं, शैतान कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसे बस उसको बलि देने वाले इंसान का भला करना होता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो भगवान नहीं करते और हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता, उसे शैतान कर देते हैं, लेकिन एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये वही कीमत है। ममता ने सवाल किया, किसी जवान महिला की बलि? अब ऐसी औरत लाएंगे कहाँ से? कुछ कर लेंगे, बंटू बोला, और उसने बाबा से पूछा, तो बाबा ये कैसे होगा? बाबा ने उसे भ्रमती करते हुए कहा कि एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, फिर उसके पूरे होते ही तुम दोनों को एक महिला को मारना होगा और उसकी लाश मुझे सौंपनी पड़ेगी। इस बात को एग्री करते हुए चारों घर आ गए और सोचने लगे कैसे होगा, किसको मारना होगा, कौन ऐसा हो सकता है। पुत्र पाने के लिए अंधी हो चुकी ममता ये तक भूल गई थी कि सबसे बड़ा आशीर्वाद सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि तांत्रिक उनसे भाग्य, आशीर्वाद
भगवान नहीं करेंगे काम तो शैतान करेगा और शैतान उनका भला करेगा, ऐसी भ्रमती करने वाली बातें करके झूठ बोलकर एक बड़ा अपराध करवाने जा रहा था, जिसका नतीजा पता नहीं क्या होने वाला था। सब एक के बाद एक महिलाओं के आइडिया लगा रहे थे। बंटू की बहन उसके रिश्तेदारों के बारे में बोल रही थी। बंटू पड़ोसी का कह रहा था, लेकिन ममता ने कहा, अगर रिश्तेदार या पड़ोसी में से किसी को लिया तो पकड़े जाएंगे, कोई अनजान औरत ढूंढनी पड़ेगी। फिर नीरज बोला, कोई ना कोई ऐसा ढूंढा जाए जिसे मार कर इल्जाम हम पर ना आए। इतना सोचकर उन्होंने तांत्रिक से 2 दिनों का समय मांगा और पहली औरत ढूंढ ली, जो कि गरीब थी और काम ढूंढ रही थी। वो एक सेक्स वर्कर थी जो रोज रात को काम ढूंढती थी। बंटू की बहन मीरा और उसके लिव-इन साथी नीरज ने ही उसके बारे में सुझाव दिया था। चारों ने उसकी हत्या करने का फैसला किया ताकि कोई भी पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट न करे और अपराध अनसुलझा रह जाए। उन्होंने सबसे पहले ग्वालियर की ही नीरू को 10,000 रुपए में बुक किया और नीरज और बंटू उसे दुर्गाष्टमी की शुभ रात्रि को 13-14 अक्टूबर की रात मुरैना के सराय छोला नामक सुनसान जगह पर ले गए और उसका गला घोट दिया। ममता भी उनके साथ थी। उन्होंने सिर्फ उसे मारा ही नहीं, बल्कि उसको अच्छे से जाल में फंसा कर और जातीय संतुष्टि के लिए पहले उसके साथ संबंध बनाए गए। उधर तांत्रिक ने एक माहौल तैयार किया जहां पर बिठाकर ममता और बंटू के ऊपर वो तांत्रिक विधि करने वाला था। एक तरफ से सीधी बातें करे तो उसने 2 बड़े चित्र बनाए थे शैतान के, जो एक रेखा से एक दूसरे से जुड़े थे। जब सेक्स वर्कर नीरू के बारे में बात करने चारों तांत्रिक के पास गए तो उसने बताया, देखो तुम दोनों जब तक तुम लोग उसे मार नहीं देते और यहाँ नहीं लाते, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ आने के बाद आप लोगों को उस शैतानी चेहरे के ऊपर बैठना है और उसकी लाश को सामने वाले जुड़े हुए शैतानी चेहरे के ऊपर रखना है। उसके बाद काली विधियां शुरू होंगी। डरना बिल्कुल भी मत। मैंने कई सारे ऐसे राज यहाँ की मिट्टी में दफन कर दिए हैं जो कोई नहीं बोलेगा, न कोई कुछ जानता है। विधि हो जाने के बाद न ही मैं आपको जानता हूँ। बस ध्यान रखना उस औरत को कोई ढूंढने की कोशिश ना करे। तांत्रिक की तैयारी और कॉन्फिडेंस देखकर ममता और बंटू खुश हो गए कि अब आखिर में इतने सालों की लंबी धीरज के बाद उनकी संतान मिलेगी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो एक जान लेकर दूसरी जान बसाना चाहते थे। फिर बंटू की बहन मीरा राजवत और उसके प्रेमी नीरज परमार ने नीरू को 10,000 का लालच देकर उस सुनसान जगह पर बुलाया। नीरू बेचारी ऐसी जगह आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको जबरदस्ती लालच देकर, पैसे दिखाकर और चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर वहां पर लाया गया। नीरज ने उसके साथ संबंध भी बनाए और फिर बंटू और उसने मिलकर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। नीरू के शव को तांत्रिक गिरवर के पास ले जाते समय उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई, जिससे वे शव को सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। ये घटना हुई थी 13 अक्टूबर रात के समय 2021 में। एक महिला जो सेक्स वर्कर थी, उसको 10,000 रुपए दिखाकर मार दिया गया, वो भी उसके साथ संबंध बनाकर संतान की लालच में। क्या ऐसे कार्यों के फलस्वरूप ईश्वर संतान देता है? नीरू एक तो होश में भी नहीं थी, क्योंकि आज उसे धंधे पर उस सुनसान जगह पर जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पैसों के खातिर जाने के लिए उसने शराब पी ली थी। लेकिन उसे क्या पता था कि सेक्स करने के बाद नीरज और बंटू उसे जान से मार देना चाहते थे और उसकी बलि शैतान को चढ़ाना चाहते थे। उस बेचारे की तो नशे की हालत में ही मौत हो गई और उसे पता तक नहीं चला आखिर उसे मार क्यों दिया गया था। संतान प्राप्ति के लिए एक महिला के साथ संबंध बनाए गए और उसे मारा गया और उसे एक मानव बलि घोषित करके तांत्रिक को घटना के बारे में बताने गए, लेकिन गिरवर ने इस बलि को अस्वीकार कर दिया, ये बोलकर कि उस महिला ने शराब पी रखी थी। अरे मूर्खो, मारने से पहले तो देख लेना था कि उसका शरीर पवित्र है या नहीं। शैतान को शराबी और नशीली बलि नहीं दे सकते, शैतान नाराज होगा। आपको एक पवित्र शरीर शैतान को चढ़ाना है। याद रखे, ऐसी कोई महिला जिसने पी रखी ना हो और जो पूरे होश में हो, जिसे पता हो कि मुझे मारा जा रहा है, जो अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करे। आपको उसे बेरहमी से मारना है, उसे ही सही मायने में एक बलि कहा जाता है। अब आपका अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता, आपको एक नई बलि देनी पड़ेगी। शराबी औरत की बलि आपके लिए संतान उत्पत्ति का मार्ग नहीं खोल सकती।
सब हैरान हो गए और मीरा बोली, हे भगवान, इतनी मेहनत पानी में गई। कितनी बातचीत करके बहला फुसलाकर उसे वहां वीरान जगह पर लाए थे। नीरज बोला, मेहनत तो पानी में गई, लेकिन फल सिर्फ मुझे मिला। मुझे तो मजा आ गया, उसका स्वाद ही कुछ अलग था। वो हंसने लगा, क्योंकि उसने तो उससे संबंध बना लिए थे। ये सच में जानवरों से भी बदतर सोच थी जो वो महिलाओं के साथ कर रहे थे। अगर आज बलात्कार कम हो रहे हैं, वैसे तो कम तो नहीं कहूंगी, पर फिर भी जितने भी कम हैं, उसका श्रेय सेक्स वर्कर्स को ही जाता है। जानवरों और हैवान की हैवानियत को वो खा जाती है, कम कर देती है, लेकिन उसको ही बलि के लिए मार दिया गया। ममता ने कहा, अब क्या करें? दूसरे मानव बलि के बारे में सोचिए। दूसरी महिला कौन हो सकती है? बंटू बोला, अब कोई और महिला ढूंढनी पड़ेगी। फिर से कोई ऐसी ही औरत ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि उनका ही पता कोई नहीं पूछेगा और मारने के बाद न कोई उसे ढूंढेगा, न एफआईआर लिखवाएगा। ये चारों कोई इंसान नहीं, खुद शैतान जैसे लग रहे थे। तांत्रिक ने तो बस बलि का रास्ता बताया था, उससे भी बड़ा शैतान तो ये लोग निकले जो एक औरत को मार कर दूसरी को मारने चले थे। वो एक जघन्य अपराध करके भी इतने अंधे हो गए थे कि अगले मर्डर की प्लानिंग करने लगे। एक महिला को मार दिया था, वो नहीं सोच रहे थे। तांत्रिक ने कहा कि अगली शुभ तिथि शरद पूर्णिमा है, 20 अक्टूबर की रात। सबने कहा तो तय रहा, उसी दिन एक और महिला को मारेंगे। चारों ने दूसरी सेक्स वर्कर लक्ष्मी को बुक किया और उसे मोती झील इलाके में भदौरिया के घर ले गए, जहां नीरज और बंटू ने उसका गला घोट दिया। उसे भी उसी तरह मारा गया था जैसे पहली महिला को मारा गया था। लेकिन पुलिस ने बताया कि मीरा और नीरज शव को तांत्रिक को दिखाने के लिए मुरैना ले जा रहे थे, लेकिन जब मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया तो उन्हें उसे छोड़ना पड़ा, जिससे आईआईटीएम के पास शव फिसल गया। इस तरह पहली बलि अस्वीकार होने के बाद उन्होंने दूसरी महिला को भी उसी तरह से मारा और उसकी इसी निर्ममता से हत्या की। तारीख थी 20 अक्टूबर 2021। 7 दिनों में 2 महिलाओं को मार दिया गया था। इस बार भी शव को गिरवर के पास ले जाते समय कहीं कोई देख न ले, इस डर की वजह से उनको घबराहट होने लगी और वे डर के कारण शव को लावारिस छोड़कर भाग गए। लेकिन किस्मत भी कब तक साथ देती जब आपने गलत काम किया हो। 21 अक्टूबर को ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में महिला का शव मिला, जिससे जांच शुरू हुई। पुलिस ने 21 अक्टूबर को ग्वालियर में एक अनजान महिला का शव मिलने के बाद जांच शुरू की और 36 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ममता, उसका पति बंटू, बंटू की बहन मीरा और उसका लिव इन प्रेमी जो कि बिना शादी के उसके साथ संबंध में रहता था, और वो तांत्रिक। पूछताछ में उन्होंने दोनों हत्याओं की बात कबूल की। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये था कि जब बाबा ने पहली हत्या को बलि मानने से इनकार कर दिया क्योंकि पीड़िता ने मौत से पहले शराब पी थी, तो आरोपी ने 1 सप्ताह बाद एक अन्य महिला की हत्या कर दी। ये पांचों तब पकड़े गए जब ग्वालियर पुलिस ने 21 अक्टूबर की सुबह हजीरा थाना क्षेत्र में दूसरी पीड़िता लक्ष्मी उर्फ आरती का शव मिला, जिस वजह से पुलिस को आसानी हुई क्रिमिनल्स को 36 घंटे के भीतर ही इस जघन्य अपराध के लिए पकड़ने में। गिरफ्तारी के बाद सबकी आइडेंटिटी सामने आई। पड़ोसी मुरैना जिले के सरायछोला निवासी नीरज परमार, ग्वालियर निवासी उनकी लिव इन पार्टनर मीरा राजवत, ग्वालियर निवासी मीरा का भाई बंटू भदौरिया और बंटू की पत्नी ममता, तथा मुरैना निवासी गिरवर, बाबा गिरवर उर्फ सखी बाबा। आरोपियों को शुक्रवार शाम को गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने मीडिया को बताया कि अपराध तब और भी अधिक भयावह हो गया जब शनिवार को पूछताछ के दौरान आरोपी ने ग्वालियर की ही एक अन्य सेक्स वर्कर नीरू उर्फ मीनू की 13 और 14 अक्टूबर की रात को मुरैना के सरायछोला में हत्या करने की बात भी कबूल कर ली। तब तक पुलिस को सिर्फ एक हत्या के बारे में ही पता था। ग्वालियर में आरोपियों के कबूलनामे तक नीरू का शव मुरैना में अज्ञात था। सांघी ने बताया कि 21 अक्टूबर की सुबह हजीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरैना रोड पर आईआईटीएम के पास सेक्स वर्कर लक्ष्मी का शव मिला था। पीड़िता की कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले नीरज और मीरा पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्हें मोटरसाइकिल पर शव ले जाते देखा गया था। एसीपी ने बताया कि
आरोपियों ने कबूल किया कि हत्या की योजना इसलिए बनाई गई थी ताकि बंटू और ममता भदौरिया, जो अपनी शादी के 18 साल बाद भी निसंतान थी, गर्भ धारण कर सके। आरोपी मीरा ने कबूल किया कि जब बंटू ने मीरा से बच्चे की इच्छा और उसके लिए सभी उपाय विफल होने के बारे में बात की, तो उसने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपने लिव इन पार्टनर नीरज को शामिल किया। नीरज ने भदौरिया दंपति से कहा कि वो तांत्रिक को जानता है जो उनकी समस्या का तुरंत समाधान कर देगा। फिर मीरा और उसके प्रेमी ने बंटू और ममता को गिरवर यादव से मिलवाया, जिसने कहा कि एक जीवन बच्चे के लिए एक जीवन का बलिदान देना होगा। यहाँ तक कि हत्या के दौरान गिरवर बाबा कथित तौर पर वीडियो कॉल पर मंत्रोच्चार करता रहा, लेकिन जब बाद में उन्होंने शव को उसको दिखाया तो उसने कथित तौर पर बलि देने से मना कर दिया, क्योंकि पीड़ित ने मरते समय शराब पी रखी थी। इसके बाद आरोपियों ने एक और बलि देने का फैसला किया। ग्वालियर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। मुरैना पुलिस ने भी नीरू की हत्या के मामले में हत्या का मामला दर्ज किया है। सांगी ने मीडिया को बताया कि ग्वालियर पुलिस द्वारा आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद मुरैना पुलिस उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार करेगी। उन्होंने बताया कि दोनों मामलों की जांच अलग अलग लेकिन एक साथ करी जाएगी। ग्वालियर और मुरैना जिलों में अक्टूबर 2021 में मानव बलि से जुड़ी ये चौंकाने वाली घटना जब जनता के सामने आई, जिसमें एक निसंतान दंपति ने संतान प्राप्ति की आशा में 2 महिलाओं की हत्या कर दी, तो लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे, ये सोचकर कि पता नहीं कब कोई और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तांत्रिक के साथ मिलकर बलि देने के लिए उनकी हत्या कर दे। पुलिस ने गिरवर बाबा, बंटू भदौरिया, ममता, मीरा और नीरज को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए। पुलिस ने गिरवर के खिलाफ और भी मामलों की जांच शुरू की है। देश में अंधविश्वास की वजह से इस तरह के बढ़ते गुनाह से जुड़ी ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि कैसे अंधविश्वास और तांत्रिक प्रथाओं के प्रभाव में लोग गंभीर अपराध कर बैठते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज में अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता और कड़े कानूनों की आवश्यकता है। ग्वालियर और मुरैना जिलों में अक्टूबर 2021 में घटित मानव बलि की यह घटना अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और सामाजिक कुरीतियों के खतरनाक प्रभावों का एक भयावह उदाहरण रही, जिसने लोगों को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। पुलिस ने 36 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मीडिया में बताया कि नीरज परमार मुरैना निवासी, मीरा रजावत ग्वालियर निवासी, बंटू भदौरिया और उसकी पत्नी ममता ग्वालियर निवासी और गिरवर उर्फ सखी बाबा मुरैना निवासी थे। पूछताछ में उन्होंने दोनों हत्याओं की बात कबूल की, लेकिन क्या सिर्फ कबूल कर लेना कोई न्याय है? अगर उन्हें फांसी मिल जाए तो भी क्या उन 2 निर्दोष महिलाओं की जिंदगी वापस लौट सकती है? इस घटना ने भारत में अंधविश्वास और तांत्रिक प्रथाओं के खिलाफ कड़े कानूनों की आवश्यकता को उजागर किया है। हालांकि हत्या भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है, लेकिन इस तरह के अंधविश्वास प्रेरित अपराधों को रोकने के लिए विशेष कानूनों की आवश्यकता महसूस की गई है। तो आपको ये जादू टोने से भरी क्राइम हॉरर स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से फिर से ऐसी ही एक नई, सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप कभी ऐसे बाबा और तांत्रिकों की बातों में ना आए और हमेशा अपनी समझदारी से काम ले। तो मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।